जय माँ गंधर्पुर वासिनी। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं और उन समस्याओं के समाधान हेतु आपने जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान या यूँ कहें कि जिसने जो कहा आपने वो किया, जिसके कारण आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भी आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप परेशान ना होइए। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को स्वयं हल करने का प्रयास करें। देखिए, इस संसार में परेशान सभी है, इसीलिए दूसरों के भरोसे पे ना रहे। इस कलयुग में आपको स्वयं को कृष्ण और स्वयं को अर्जुन बनना होगा, तभी जाके आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका निवारण होगा। वरना तंत्र मंत्र के नाम पर आप ठगते रहेंगे और आपका जीवन में जो समस्याएं चल रही है उससे आप परेशान होते रहेंगे। इसीलिए माता बगलामुखी की दीक्षा प्राप्त करके स्वयं साधक बने और अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन की समस्याओं को हल करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिससे भी दीक्षा ले उसके बारे में पहले अच्छे से जाने, उसके विचारों को जाने, उसके पास स्थान भी है कि नहीं है, क्योंकि आज वर्तमान में बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है। साधनाओं के नाम पे, तंत्र मंत्र के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर रोज़ जो हमारे भाई बहन परेशान हो चुके हैं उनको ये तंत्र मंत्र के लोभी लुटेरे उनको धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं। जिनका स्थान नहीं है वो भी कंसल्ट के रूप में काम कर रहे हैं और अपनी दुकानों को चला रहे हैं। इसीलिए पहले सोचे समझे, चिंतन करें, मनन करें, उसके बाद में ही किसी से दीक्षा ग्रहण करें, क्योंकि दीक्षा कोई छोटा मोटा क्रम नहीं होता है। साधना कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने मंत्र लिया और आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। साधना मतलब स्वयं को साधना, अपने को उस काबिल बनाना। साधनाओं का अर्थ बहुत अलग है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज लोग जादू की छड़ी जैसा चमत्कार का दावा करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जीवन में लोगों से ये इनके प्रकार सिर्फ धन अर्जित करना होता है। इसीलिए जिसके पास स्थान है, जिसके पास, उसी से दीक्षा ले और पहले उसके विचारों को जाने, उसको सोचे समझे कि जिसके पास हम जा रहे हैं वो उस लायक साधक भी है या नहीं है। क्योंकि पूजा पाठ, हवन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हमारे यहाँ से दीक्षित व्यक्ति शुरू से ही हवन करता है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि व्यक्ति को उसके जीवन काल में, चाहे वो नित्य हवन करे, परिस्थिति अच्छी है तो नित्य हवन करे, साप्ताहिक हवन करे या मासिक, उसको हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे यहाँ दीक्षा देने का नियम है। तो हवन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। साधक की साधनाओं का लेवल बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी किसी की शरण में जाएं तो बहुत सोच समझ कर जाएं, क्योंकि यह दुनिया जैसी दिखती है वैसे लोग होते नहीं हैं। इसीलिए जिसके विचार अच्छे हो, जिसके उद्देश्य अच्छे हो, उसी से जुड़े। आज हम बातें करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति में अपना करियर बनाना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, तो उसको साधनाओं के माध्यम से माँ की शरण में आना होगा। क्योंकि हमें समझना होगा कि नवरात्रि सिर्फ मूर्ति स्थापना, गरबा और पारंपरिक पूजा तक सीमित नहीं है। देखिए, देवी शक्तियों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दुश्मनों की जीभ को काट देती है, उनकी बुद्धि को पंगु बना देती है। उस सत्ता का सिंहासन तुम्हारे कदमों में
लाकर रख देती है। इसीलिए हमें देवी शक्तियों को सिर्फ नाचने गाने तक सीमित नहीं रखना है। ये साधनाओं का क्रम है, हमें साधनाओं को समझना होगा। इसीलिए आज हम जानेंगे माँ पीताम्बरा बगलामुखी के बारे में। देखिए, माँ का अलग अलग प्रकार से हवन, अनुष्ठान और पूजन होता है। माँ वामाचार में भी पूजी जाती है, दक्षिणाचार में भी पूजी जाती है और कोलाचार में भी पूजी जाती है। देखिए, माँ तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी चालों में और तुम्हारे दुश्मनों के सपनों में सभी दूर अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम है। राजनेताओं का गुप्त तंत्र कहा जाता है माता बगलामुखी को। लोग चाहते हैं कि वह जादू जो चुनाव जिता दे, विरोधियों को चुप करा दे, वाक चातुर्य दे, सत्ता का शिखर छूने का रास्ता खोले, लेकिन वह नहीं जानते कि यह साधना एक जहर है। एक बार चखा तो सत्ता मिलेगी पर शांति चली जाएगी। अगर तुम्हारा मन कमज़ोर है, अगर रातों को तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो आप बगलामुखी साधना में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि कमज़ोर दिल वालों के लिए बगलामुखी की साधना नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं व्यक्ति को। जो सोचते हैं कि जादू की छड़ी जैसे लोग प्रचारित करते हैं, वैसा काम नहीं है। आगे आप जो सुनोगे वो आपके आकांक्षाओं को जगा देगा, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आकांक्षाएं शांत ना हो। देखो, अगर आपके जीवन में सत्ता पाने की चाह है, आप एक सफल राजनेता बनना चाहते हैं, तो आपको बगलामुखी तंत्र से जुड़ना होगा, तत्व को जानना होगा। माँ बगलामुखी की साधना महीने, 6 महीने, साल भर करने वाली साधना नहीं है। इसको जीवन में आत्मसात करने वाला विषय यही है, क्योंकि यह गहराइयों तक उतरा हुआ एक तंत्र है जो हमारे सभी श्वसन तंत्रों से आत्मसात होता है। देवी को स्तंभन की देवी कहते हैं, जो शत्रुओं को स्तंभित कर देती है, उनकी वाणी को बांध देती है, उनकी साजिशें तोड़ देती है। देखिए, राजनेताओं के बीच में, या यूँ कहे राजनीतिक गलियारों के बीच में, माता बगलामुखी सदियों से गुप्त हत्या रही है। इतिहास में कई राजा और आज के आधुनिक नेता गुप्त रूप से माता बगलामुखी की पूजा करवाते हैं, चुनाव जीतने के लिए, शत्रुनाश और वाक सिद्धि के लिए, ताकि बहस में विरोधी की बोलती बंद हो जाए। लेकिन असली साधना कठिन है। शमशान, जंगल, वीराने, नदी किनारे, जहाँ मौत की ऊर्जा देवी को बुलाती है। कल्पना करो, नवरात्रि की 8वीं रात, शमशान में चिताओं की राख हवा में उड़ रही है। तांत्रिक काले पीले कपड़े पहनकर, हाथों में मालाएं, यंत्र और विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों से निर्मित हवन सामग्री के बीच में मंत्र जपते। लेकिन अगर शमशान जाना नामुमकिन है, जंगल डरावना लगता है, पर्वत असंभव है, तो चिंता न करें। आप जनता के सेवक के रूप में अपने को स्थापित करना चाहते हैं, राजनीतिक गलियारे में आपकी पकड़ बनाना चाहते हैं, आप ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, आपके दुश्मनों को आप स्तंभित करना चाहते हैं कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे नाम से कांपे, चुनाव में जीत की लहर चले, वाक चातुर्य से बहस जीतो, और जो भी आप चुनाव में पाना चाहते हैं सफलता, वह सपना आप पूरा कर सकते हैं। यह साधना कोई महीने 6 महीने की नहीं है, इसको आपको समझना होगा, क्योंकि
जहाँ आकाश देवी बगलामुखी को बुलाता है, हवाओं के माध्यम से माता बगलामुखी शत्रुओं की साजिशों को उड़ा ले जाती है। यह गुप्त विधि है माता बगलामुखी की, जो राजनेता अपनाते हैं चुपके से बिना किसी को बताए। नवरात्रि में जब देवी की ऊर्जा चरम पर होती है, यह साधना घर पर भी शक्तिशाली है, लेकिन तभी जब हम योग्य साधक गुरु से दीक्षित हो। वरना आज की दुनिया में यूट्यूब वाले बाबा तो बहुत घूमते हैं। हमको समझना होगा कि जिसके पास जा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है, क्योंकि बिना उद्देश्य के आप गुरु के पास में जाओगे और गुरु अगर अच्छा नहीं रहेगा तो वो सिर्फ आपको धन तक सीमित रखेगा, वो आपको कभी सक्षम नहीं बना सकते। ऐसे गुरु को चुनिए जो आपको सक्षम बनाए, जो आपके साधना को पूर्ण करवाए। देखो, माता बगलामुखी की साधना में हर कदम पे सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे अगर हम समझ जाइए कि आप दक्षिणाचार्य हो या वामाचार्य या कोलाचार्य, किसी भी पद्धति से आप अगर दीक्षित हो और अगर आप गुरु मार्गी होकर के साधना आराधना करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ज़्यादा समस्याएं छोटी वाली लीजिए निर्मित नहीं होगी। कारण क्योंकि आपको किस प्रकार से आपका बंधन करना है, किस प्रकार से विधि विधान के विधि विधान के साथ में आपको आपका बंधन करना है, आपके घर के नकारात्मक शक्तियों को आपको स्तंभित करना है, उनको दूर करना है, वो क्रम आपको गुरु बताते हैं। कोई सी भी साधनाएं सीधे नहीं हो जाती। जो लोग आज यूट्यूब पर प्रचारित कर रहे हैं, हमें उसको समझना होगा। क्यों आज हम देख रहे हैं लोग दीक्षाओं के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन माँ के 36 अक्षरी मूल मंत्र को करने का उत्तराधिकारी भी हम तभी बन पाते हैं जब हम क्रम अनुसार साधनाओं को करते हैं। सीधे ही कोई 36 अक्षरी मूल मंत्र को नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जाएं सहन करने की शक्ति हम में नहीं होती। इसीलिए क्रम अनुसार साधनाएं करवाई जाती ताकि साधक के शरीर में वो ऊर्जाएं अपना स्तर बना पाए। ऊर्जाओं का निर्माण तब तक नहीं होगा जीवन में, तब तक साधक जीवन में परिवर्तन ला ही नहीं सकता है। इसीलिए सारा खेल ऊर्जाओं का है, हमें उसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, या आप राजनीति में आपका करियर चमकाना चाहते हैं, आप राज सुख पाना चाहते हैं, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की शरण लेकर के, माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। अब जब तक दूसरों के भरोसे पे रहेंगे, जीवन में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि माँ के अनुष्ठान बड़े दिव्य होते हैं और महंगे भी होते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है कि हर बार वो हवन अनुष्ठान करवा पाए। इसीलिए हमारा मानना है कि व्यक्ति को साधना के पथ पर आना चाहिए। देर सवेर चाहे समय लगेगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दीक्षा ले लेंगे तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी, संभव नहीं है। आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको समझना होगा, साधनाओं के क्रम को समझना होगा। कोई सी भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जाता है। इसीलिए अगर आप राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं और आपका भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप विधिवत माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के माँ बगलामुखी के साधना पथ पर आगे बढ़े। माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करने से पूर्व आप ये चीज़ें विशेष रूप से जान लें कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। आपको आपके संकल्प शक्ति के माध्यम से ही चीज़ों को पाना होगा। हम एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में, एक अच्छे गुरु के रूप में आपके साथ में हर कदम पर खड़े हुए हैं। आपको गलत मार्गदर्शन नहीं किया जाएगा। बस ये कि संकल्प आपका अच्छा होना चाहिए। असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें संभव है।
इसीलिए दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे और जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान अपनी साधनाओं के माध्यम से ही करने का प्रयास करें, क्योंकि आज लोग तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को सिर पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये पूरी तरह गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। इसीलिए हम राष्ट्रीय हित में साधक निर्माण का अभियान चला रहे हैं, ताकि जो व्यक्ति हमारे परिवार से दीक्षित रहता है उसको एक समय के बाद में, क्योंकि 6 महीने से लेकर साल भर तक आपके जीवन की जो भी समस्या है उसको 70% तक लाने की जो विश्वास हम दिलाते हैं आपको कि हम कवर करवा देंगे आपके ही माध्यम से। बाकी उसके बाद में फिर आपको राष्ट्रीय हित में हमारे लिए खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरह से हम राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य राष्ट्रीय हित है। हम माँ बगलामुखी के माध्यम से राष्ट्रीय हित में कार्य करना चाहते हैं। हमें ऐसे साधक बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो स्वयं के लिए कार्य करें। इसीलिए स्वयं सक्षम बने और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए आगे आए। माँ बगलामुखी की साधना आराधना से संबंधित आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क कर सकते हैं। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।